राधे राधे नमस्कार। मैं नीलम जोशी आपका स्वागत करती हूँ भक्तिवाणी चैनल में। आज हम आप निर्जला एकादशी के बारे में चलिए आपको जानकारी देते हैं। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। इसे साल की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने से व्यक्ति को वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन मनाया जाएगा। पहले दिन स्मार्त निर्जला एकादशी का व्रत होगा और दूसरे दिन वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चलिए जानते हैं इस व्रत की तिथि, विधि और नियम। व्रत पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी की तिथि 6 जून 2025 को सुबह 2:15 बजे से शुरू होकर 7 जून 2025 को सुबह 4:47 बजे समाप्त होगी। हरिवासर का समापन 7 जून को सुबह 11:25 बजे तक होगा। स्मार्त निर्जला एकादशी व्रत 6 जून 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा और वैष्णव निर्जला एकादशी व्रत 7 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रत करने वाले ग्रस्तों के लिए व्रत 32 घंटे 21 मिनट तक रहेगा। व्रत सूर्योदय से शुरू होगा और पारण के समय तक चल सकता है। निर्जला एकादशी व्रत के नियम इस तरह होते हैं और विधि इस तरह है कि जैसे निर्जला एकादशी का व्रत यदि हम करते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें जल और भोजन का पूरी तरह त्याग किया जाता है। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रत का पालन संयम और नियम से करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पवित्र वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन बिना जल और अन्न के रहें। हरि नाम का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जरूरतमंदों को दान करें और ब्राह्मण भोजन करवाएं। स्मार्त और वैष्णव निर्जला एकादशी दोनों में ये अंतर है कि जब एकादशी व्रत 2 दिन अगर पड़ जाता है, जैसे इस बार हुआ है, तब पहले दिन स्मार्त व्रत और दूसरे दिन वैष्णव व्रत करने की मान्यता है। अर्थात स्मार्त व्रत इसे सामान्य गृहस्थ और अनुयायी करते हैं और वैष्णव व्रत इसे वैष्णव संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो पालन करते हैं। इसका गृहस्थ भी वैष्णव व्रत रख सकते हैं, लेकिन उन्हें वैष्णव संप्रदाय के नियमों का पालन करना होता है। निर्जला एकादशी का व्रत का पारण समय देखेंगे तो निर्जला एकादशी के व्रत के पारण का समय हरिवासर के समापन के बाद माना जाता है। स्मार्त व्रत पारण अगर हम 7 जून को करेंगे 2025 में दोपहर 1:44 बजे से 4:31 बजे तक कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व क्या है? निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था, क्योंकि वो अन्य एकादशियों का पालन नहीं कर पाते थे, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह व्रत मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए भी लाभकारी माना गया है। और निर्जला एकादशी व्रत के लाभ अगर हम देखेंगे तो सभी एकादशियों का पुण्य इस एकादशी के व्रत से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। पापों का नाश, इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति, निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि, यह व्रत मन को शुद्ध करने और संयम रखने की प्रेरणा देता है। दान का महत्व, इस दिन जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र और जल का दान करने से भी पुण्य लाभ मिलता है। निर्जला एकादशी यानी पांडव एकादशी की कथा सुनाती, जिसे भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है।
अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए यदि संभव हो तो। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ या करती हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए यदि संभव हो तो। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन अर्थात जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी कमेंट में राधे राधे जरूर लिख के जाएं। जय श्री हरि।